अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ लाइव। हम आपको ले चलते हैं डस्का में, जहां शिबली फराज फवाद चौधरी मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह से शाबाश दी और नमक पाशी की उन शहीद के वर्सा से हमारे ज़ख्मियों पे और जो PTI के और इस डस्का के अंदर बसने वाले गयूर अवाम हैं, उनको जिस तरह से उसने पैगाम दिया कि बस्ता अलफ और बस्ता बे के इश्तिहारी मनशियात फरोश कब्ज़ा ग्रुप और हर तरह से अवाम को अजियत में मुब्तला करने वाले टोले के सरगना जो हैं, उनकी पुश्त पनाही नून लीग जिस तरह से करती रही है, आज भी उसने एक अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की जिसकी अहलियाने डस्का दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। इस इलेक्शन के आप बैनी शाहिद भी हैं, आप गवाह भी हैं कि आज जिस वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये टोला जो था, जिसको आपने इज्जत दी और वोट दिया, उसकी जीत को बर्दाश्त करने का ना इनके अंदर हौसला है और ना इनके अंदर वो तमाम क्रेडेंशियल्स हैं कि ये अपनी हार को माने, क्योंकि इन्होंने कई दहाइयों पे मुश्तमिल डस्का के अंदर कब्ज़ा ग्रुप का जो सफाया किया आपने, जिस तरह मनशियात की भट्टियाँ बंद होंगी और जिस तरह से नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक आपने डस्का वालों अपने गले से उतार के फेंका है। मेरे ये वफाक से तशरीफ़ लाए वज़रा आपके उस बहादरी, जुर्रत और जज्बे को सलाम पेश करने आए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये आपसे बात करें, उसके बाद सवालात का जवाब जो है वो हम देंगे। अली असद मल्ली साहब इस इलेक्शन के हवाले से तफसीली बात करेंगे और हम इस इलेक्शन के साथ जुड़ी वो तमाम तलख हकीकतें जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्ज़ामात और चोर मचाए शोर, वो आज आपने चोरी और सीना जोरी की जिस हकीकी तस्वीर को जलसे के अंदर देखा, उस तमाम वाक़यात के साथ जुड़ा जो आज हमारे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। वो इज़हारे हमदर्दी करने आए हैं, वो उनकी कारस्तानियों को बेनकाब करने आए हैं, वो आपके जज्बों को सलाम पेश करने आए हैं। शिबली फराज साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो बात करें, फवाद चौधरी साहब बात करेंगे, अली असद मल्ली और उस्मान डार साहब, उसके बाद हम सवालात के जवाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए और मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पर मैं यहां पे आया हूं उस सोगवार ख़ानदान के साथ इजहारे यकजहती, इजहारे हमदर्दी करने के लिए। हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा, राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को और उनके और जो रफ़क़ा हैं। और आज जब हम उनकी तकरीर सुन रहे थे तो उनकी जो मगरमच्छ के आंसू जो बह रहे थे, तो हमें बेसाख्ता मॉडल टाउन का वाक़या याद आना चाहिए, जिसमें कि ख़वातीन पे गोलियां बरसाई गईं, बच्चों पे गोलियां बरसाई गईं और उसके जो मरकज़ी किरदार थे राना सनाउल्लाह, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी पैटर्नेज के अंदर, उनकी सरबराही में
ये सारा जो जाने गई उसमें इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, खून आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इक़दामात किए। लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आपने इनके लीडर्स की पिछले 1 महीने की बातें सुनी हों तो इन्होंने इसमें बरमला इस बात का इजहार किया है कि हम अब इलेक्शन बंदूक से जीतेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में भी इन्होंने कहा है और वैसे भी इन्होंने यही कहा है। अब ये इतना गुस्सा, ये इतनी दहशतगर्दी, ये क्यों है? ये इसलिए है कि इनको पता चल गया है कि जो इनका बयानिया है उसको शिकस्त हो रही है, नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। वज़ीराबाद के इलेक्शन आप देख लें, जो तकलीफ़ है असल जिस बात की, वज़ीराबाद के आप इलेक्शन देख लें, आप 2018 के इलेक्शन के नताइज देख लें कि PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कितना फ़र्क था। कोई 22,000 से ज़्यादा का फ़र्क था, 33,000 का। अब वो फ़र्क कम होकर 3-4 हज़ार रह गया है। इसी तरह डस्का में जहाँ पे कि इन्होंने बहुत बड़ी लीड ली थी, डबल लीड ली थी हमारे वोट से, 40,000 की लीड ली थी, अब जो है वो यहाँ पे इलेक्शन हार रहे हैं। तो ये तकलीफ़ समझ में आती है क्योंकि ये 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो इनकी ज़मीन के नीचे से जो वो इनके पाँव के नीचे से जो ज़मीन निकल रही है, वो इलाके जिनको कि उन्होंने बिल्कुल अपना समझा हुआ था, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयानिया है, जो नया पाकिस्तान, जो तब्दीली जिसका कि उन्होंने अमली तौर पे भी मुजाहरा किया है, उसका इनको डर है कि ये तो अगर ऐसे जीते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी जो भी एक सियासी उन्होंने इजारादारी कायम की होगी उसका खात्मा होगा। आखिर में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारे वज़ीर आज़म जिस सफ़र पर वो रवाना हैं और जिस काफ़िले की सरबराही वो कर रहे हैं इस मुल्क को तब्दील करने के लिए, जहाँ पे पैसे की सियासत, जहाँ पे धौंस की सियासत का ख़ात्मा होने वाला है, कई जगहों पे तो ख़ात्मा हो गया है और जो रही जगह हैं इंशाअल्लाह हम सेनेट के इंतखाबात में भी ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन ने एक मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया है, जिसमें कि उन्होंने जो ओपन ट्रांसपेरेंट वोटिंग के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इकट्ठ किया है, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने के ज़मीर ख़रीदे, जिन्होंने के वोट ख़रीदे और वोट बेचे। इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस साबित कदमी के साथ और अकेले, ये सारे एक तरफ जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था कि ये देखना ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे इकट्ठे हैं, और एक इमरान खान जो कि मुस्तहकम, मजबूत, न किसी से डरने वाला न किसी से दबने वाला, वो इस सफ़र पे पूरी तरह से पूरी अहलियत के साथ पूरी कौम को लीड कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे वो दिन भी जिस तरह के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो इसीलिए कि इंतखाबात शफाफ हों और बाद में धांधली का रोग न मनाया जाए। इसी तरह गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी जो गैर मुल्क में हैं उनके लिए भी वोटिंग, तो प्राइम मिनिस्टर जो के लिए भी इंतज़ामात और कानून साजी कर रहे हैं हम, ताकि वो लोग जो कि इस मुल्क के लिए अपनी तरसीलात भेजते हैं वो भी इस अमल का हिस्सा बने और इंतखाबात भी बड़े शफाफ तरीके से हों। तो वो पार्टी, वो वज़ीर आज़म जो कि इस मुल्क में शफाफियत लाना चाहता है, ये सारे उसके मुखालिफ खड़े हुए हैं। और अगर हमने अपने मुल्क को आगे ले जाना है, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करना है, तो हमें इमरान खान की जो लीडरशिप है, उसका जो विज़न है,
उस पे हमें लब्बैक कहना होगा और हम चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल देख सकें। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कर लेने कोई नहीं, हौसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ख़बर मिली है जियो टीवी के ऊपर हमला हुआ है। सो हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के जो बैक एक एलिमेंट था, उन्होंने जियो टीवी के ऊपर जो हमला किया है तो उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने टेलीविज़न के ऊपर बात भी की है और उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर हर आदमी 200-400 बंदे इकट्ठे करके हमले करने शुरू कर देगा तो यहाँ तो फिर मीडिया जो है वो तो चल ही नहीं सकता। लिहाजा इसके ऊपर हम ऑन रिकॉर्ड हैं, इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और कराची पुलिस को मैं ये कहूँगा कि वो फौरी तौर के ऊपर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे। दूसरी बात, आज मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मरियम नवाज़ साहिबा से हसरत ही है हमें कि वो कोई सच भी बोल दें ज़िंदगी में। कैलिबरी फॉन्ट से वो शुरू होती ख़त्म होती हैं और शुरू होती हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कैलिबरी फॉन्ट जो ईजाद भी नहीं हुई थी उस दौर में, उन्होंने उसके ऊपर अपना एफिडेविट लिख के तो वो मलकियत जो है वो ट्रांसफ़र करवा ली एवनफील्ड एवेन्यू अपार्टमेंट्स की अपने नाम के ऊपर। सो मरियम साहिबा को जो एक मलका हासिल है झूठ बोलने में और जिस कदर वो जज्बात में भी, अगरचे उनके चेहरे से अब तासुरात जो हैं वो नहीं आते, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं वो ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया। यहाँ पे भी आके इन्होंने जो गुफ्तगू की है, पहली बात तो ये है कि देखिए 3 कल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, नौशहरा में और वज़ीराबाद में, जहाँ पे अपोजिशन जीती वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। डस्का जहाँ पे पीटीआई जीती है वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई है। यानी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। ये तो कोई बात ना हुई कि जो इलेक्शन आपके हक में नतीजा चला गया वो आप कह दें कि जी वो इलेक्शन तो साफ हुए हैं, जिसमें आप हार जाएं आप कहें कि वो इलेक्शन जो है वो ख़राब हुए हैं और उसमें धांधली हुई है। मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन से अली असजद ने, उस्मान डार ने बड़ा वाज़े इन्होंने मौक़िफ़ लिया है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। अगरचे इलेक्शन कमीशन का हम जो भी हुक्म है बतौर हुकूमत हम उसको मानने के पाबंद हैं और इलेक्शन कमीशन का हुक्म आखिरी हुक्म होगा। लेकिन देखिए ये मामला के आपके नतीजे, मैं ख़ुद जब इलेक्शन में यहाँ पे डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, इनके तवस्सुत से चीफ मिनिस्टर पंजाब को और पंजाब हुकूमत को भी ये मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए हमने ज़िमनी इलेक्शन जब लड़ा 2016 में, मेरी हर यूनियन काउंसिल के अंदर कम से कम एक हफ्ते के में कम से कम 50-60 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मरियम बीबी की वालदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कलसूम बीबी जब इलेक्शन लड़ी थी, एक हल्के के अंदर तकरीबन 3 अरब रुपया खर्च कर दिया गया बगैर किसी ऑडिट के, बगैर किसी के। यहाँ पे पंजाब हुकूमत बिल्कुल गैर जानबदार रही है। हमारे यूनियन काउंसिल्स के अंदर हर एमएनए एमपीए जो हैं वो घुसे हुए थे, पैसे लग रहे थे। खुद मेरा इलेक्शन रिजल्ट अगले दिन जो है 4:30 बजे तक सुबह नहीं आया। यहाँ पे इलेक्शन में अगर धांधली का इल्ज़ाम लगाना है वो तो हम लगाएं कि रात को 1 बजे मरियम नवाज़ ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। तो आपके पास क्या निज़ाम है? इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा निज़ाम नहीं था। आपने अपनी जीत जो है वो 1 बजे रात को अनाउंस कर दी और फिर ये कह रहे हैं कि 20 लोग, क्या हम लोग मार्स में रहते हैं, मरीख पर रहते हैं? हमें नहीं पता कि यहाँ पर धुंध वाकई पड़ती है? हमें नहीं पता कि यहाँ पर जहाज़ नहीं उतर सकते? हम लोगों को ये जो यहाँ के हम वसनीक हैं, हम यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे ये एक हकीकत है। और जहाँ पे जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अल्टीमेटली फ़ैसला जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर उन्होंने 7:45 के ऊपर या 8 बजे आपको अपने फॉर्म्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दिए हैं और अगर अगले दिन उनका नताइज में फ़र्क नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हल्के के लिए अहम है कि उसकी नुमाइंदगी को रोका ना जाए। अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज़ हद अहम है। दूसरी बात, आज हम इसलिए कोई जश्न नहीं मना रहे क्योंकि हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। हम PMLN वालों की तरह ये तो नहीं कर सकते कि वहाँ पे आई मरियम बीबी, आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से जश्न मनाया गया, वहाँ पे ढोल ढमके तराने किए गए। लेकिन हम लोग दिल रखने वाले लोग हैं,
हम अपने जो ख़ानदान है हमारा, हम उसके साथ खड़े हैं। और इसीलिए जिस तरह से अभी इंफॉर्मेशन में शबली फराज साहब बता रहे थे, हम रिफॉर्म की बात करते हैं, हम इस्लाहात की बात करते हैं। जब हम सेनेट के इलेक्शन में कहते हैं कि भाई धांधली हो रही है, लोग एक दूसरे को, अब तो वीडियोस आ गई हैं सामने, आपने वो चेहरे देख लिए सारे, पैसे जो है वो एक खातून को तो यकीन ही नहीं आ रहा है इतने पैसे आ रहे हैं, वो सामने बैठी उनकी दतियाँ गिन रही है। अब ये प्रैक्टिस ख़त्म करना चाहते हैं, हम कहते हैं इलेक्शन ओपन करें, आप उसके भी खिलाफ हैं। हमने पूरा इलेक्शन रिफॉर्म का बिल पेश किया है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो वोटिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, ताकि वोट जब कास्ट हो तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, गिनने वाला मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, नस्ट के साथ और जो कॉमसेट्स है उसके साथ मिलके हमने ये इलेक्शन कमीशन को हम ये ऑफ़र करने जा रहे हैं कि हमने ये सारी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली है इलेक्ट्रॉनिक वोट की। तो आप जो है अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोट के ज़रिए कराएं ताकि आपके ये मसाइल जो है ये ख़त्म हो जाए। और मेरी नज़र में अली असजद मली साहब का ये इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह साफ़ और शफाफ है जिस तरह नौशहरा का इलेक्शन साफ़ और शफाफ है, जिस तरह वज़ीराबाद का इलेक्शन साफ़ और शफाफ है, जिस तरह कराची के इलेक्शन सही हुए हैं। हम में और उनमें फ़र्क क्या है? हम जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं, हम इलेक्शन हारे हैं, कराची में भी हम इलेक्शन हारे हैं, नौशहरा में हारे हैं। हमने तो नहीं वहाँ पे गले फाड़ फाड़ के कह दिया कि धांधली हुई है, हम नताइज मान रहे हैं। ये फ़र्क होता है एक जमहूरी जमात में और एक गैर जमहूरी आमर की जो गोद में पली हुई जमात है उसमें। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हम आज तो यहाँ पे चूँकि फातिहा के लिए आए हैं, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम जशन मली साहब के साथ यहाँ की सियालकोट की लीडरशिप के साथ जश्न मनाने आएंगे और आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया अली मली साहब। अली ये दे दें एक, नहीं पहले मली साहब, अली असद मली साहब चूँकि ये इलेक्शन जीत चुके हैं और हमें आपके जज्बात का अंदाज़ा है अवाम की नज़र। अली असद मली MNA है। अली असद मली साहब का शान शयान इंशाल्लाह जश्न होगा। हमारे कारकुनान जो इस वक्त ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि हम वो जश्न मना क्यों नहीं रहे, तो हम उस रिज़ल्ट के डिक्लेयर करने का इंतज़ार है। जो ही डिक्लेयर होता है इंशाल्लाह हम आपके जज्बात एहसासात की नुमाइंदगी करते हुए नौजवानों के नौजवान नुमाइंदे को वो इज़्ज़त और तौकीर जो आपने दी है, पार्टी उसको सेलिब्रेट करेगी। अली असद मली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNA इलेक्ट जी MNA इलेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सबसे पहले जो मेरे दोस्त आए हैं और साथी आए हैं इस्लामाबाद से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनको भेजा है, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का, शिबली फराज साहब का और जोई फवाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी तो हमारे सियालकोट के मेहरबान हैं सारे यहाँ पे, ये यहाँ पे आए हैं। कल मरियम साहिबा ने और आज भी मरियम साहिबा ने डस्का को ही फोकस किया हुआ था। मैंने कल भी वीडियो अपलोड की, आज के दो तीन जवाब मैं सिर्फ दूंगा और फिर मेरे भाई जो हैं ज़मान साहब वो आपको बताएंगे कि कत्ल का असल वक़ुआ क्या है। सबसे पहले मरियम ने कहा कि जी ये जो कैंडिडेट हैं अली असद मली, ये अपने गांव से 300 वोटों से हारे। मरियम बीबी, हम 1947 से कभी अपने गांव से नहीं हारे। 1947 से हम कभी अपने गांव से नहीं हारे। मेरी 1000 वोटों से ऊपर की लीड है अपने गांव से। प्लीज़ इलेक्शन कमीशन से जाके पता करें। जहां पे आप इलेक्शन कमीशन में कह रही हैं आपको पूरा एतमाद है ना, हमें भी उन पे एतमाद है। प्लीज़ अपने वहाँ पे चेक करें। दूसरी बात, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ डस्का के शहर की तरफ से, डस्का तहसील की तरफ से, जो उन्होंने भट्ट साहब को साथ खड़ा करके, उसका बेटा फौत हुआ है, हमें उसका बड़ा अफसोस है, हम उसकी भी ताज़ियत करते हैं। और साथ आप तराने आपने बजाए हैं, आपने ढोल बजाए हैं, आपने गाने गाए हैं, डांस किए हैं, कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमने अभी तक सेलिब्रेशन इसलिए नहीं की, मुझे हज़ारों लाखों लोगों की कॉलें आई हैं, क्योंकि हमारा एक भाई शहीद हुआ, उसको ब्रूटली मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है। ये मेरा भाई अभी आपको बताएगा। जो लोग जिनको वो कह रहे हैं ना, जो गुल्लू भट्ट जिन्होंने मारा है, ये मैं अभी प्रेस को देने लगा हूँ। इनके तमाम जो नाम लिए हैं ना मोहतरमा ने, ये तमाम कागज़ पुलिस के रिकॉर्ड हैं, इनके गुल्लू भट्टों के रिकॉर्ड है जिनको कह रही हैं कि आज़ाद किए जाएं।
ये मेहरबानी करके प्रेस जो है ये पुलिस से चेक करे कि कहीं मैं झूठे आपको रिकॉर्ड तो नहीं दे रहा। आपको पता लग जाएगा कि ये पेशावर मुल्ज़िम है, पेशावर मुल्ज़िम है। अल्लाह का करम हुआ है, ये सीट पीटीआई जीती है, इमरान खान साहब जीते हैं। जल्द इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में डस्का की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। मैं अब ईमान भाई से गुजारिश करूंगा, इसमें एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। जो 20 पोलिंग स्टेशंस का बार बार जिक्र हो रहा है, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, उन पोलिंग स्टेशंस को अगर आप देखेंगे और उसी हलके से हमारे कोलेशन के MPA बहु रिजवान साहब जो हैं उस हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमेशा वहाँ मल्ली साहब का बाकी रिज़ल्ट क्या रहा है, लेकिन 2018 और 2013 में भी उन पोलिंग स्टेशंस पे ये वाज़ेह अक्सरियत से जीतते रहे हैं और लिहाजा वो जीत जो है वो हकीकत में मबनी जीत है और वो 2013 और 2018 के पोलिंग स्टेशन भी ये जीत चुके हैं। मैं माइक देने के लिए कमर भाई को मैं एक बात ऐड कर दूँ। पिछली दफा भी पीटीआई यहाँ से जीती थी, हम आपस में स्प्लिट हो गए थे। जो बार बार बात करती है ना लीड की, इस दफा हम सारे पीटीआई इकट्ठी थी। पिछली दफा हमारा एग्रीगेट 21,000 वोट पीटीआई से ज्यादा थे, नून लीग से ज्यादा थे। अब आप देख लें, हमारे साथ म्यो बरादरी हमारे साथ थी, चौधरी म्यो साहब हमारे साथ थे, वहीद म्यो साहब, अमानुल्ला अवान साहब हमारे साथ थे। इन दोनों ने 14 हज़ार वोट आज़ाद लिए थे। बाऊ रजवान साहब MPA के जो कैंडिडेट और हमारे वजीर हैं वो भी हमारे साथ थे। ये 60,000 वोट बनता है जी। उस्मान खालिद साहब जो हमारे MNA, उन्होंने 55,000 वोट लिए थे, वो हमारे साथ थे। ये वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, इनको होश नहीं आ रही। जावला खारा साहब ने 17,000 वोट आज़ाद लिए थे, वो भी हमारे साथ थे। इनकी पूरी शिकस्त हुई है जो हजम नहीं हो रही। ये कमर भाई प्लीज तारफ तो करा देना। ये भाई हैं जी हमारे माजिद शहीद के सगे भाई हैं, हाफिज माजिद साहब खुद भी जख्मी हैं और ये भी जख्मी है। 3 भाई हैं, तीनों जख्मी हैं। क्योंकि उन्होंने आज ये बेहुदा हरकत की, उनके वालिद को ला के झूठ बुलवाया, अल्लाह माफ़ी दे। उन्होंने कहा मैं 6 के 6 बच्चे कत्ल करवा देता हूँ अपने। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आएँ और सच बताएं, और इसके बाद हम इनकी वालदा को भी मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ऊंचा और जो भी मिनिस्टर हैं हमारी नसीहत के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आता हूँ वाक़या की तरफ। मैं वोट कास्ट करके जब बाहर आया तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही इरादा किया हुआ, उन्होंने अचानक ही हम पर हमला कर दिया। किन्होंने बताएं, नाम बताएं। जुवेद भट्ट और जिशान भट्ट, हमजा भट्ट, रईस बागड़ी और हसन, इन सब ने मुझ पर हमला कर दिया। नून के था वो भी भागा आ गया। जब वो आया तो ये सब लोग जो जुवेद भट्ट और हमजा भट्ट पिस्टल गन लेने जो घर की तरफ आ गए। भाई मेरा जब वो बुद्धा हुआ था जिशान के साथ, बाकी जो लोग थे वो मेरे साथ गिरे बांध गए। जुवेद भट्ट ने आते ही जो फायरिंग की, जो माजिद मेरा भाई जिशान के साथ बुद्धा था, जो फायर जो उसके भतीजे को लग गया, उसने जो देखते हुए साथ ही फायरिंग जो अपने मेरे भाई माजिद के लिए मुसलसल 2 फायर, एक फायर उसके पेट पे लगा जो गिर गए थे, और साथ ही उसने फायर किया जो मेरे भाई के सर पे लगा हुआ। जो खालिद बागड़ी मेरा भाई जो भाई साजिद है वो भी पास खालिद बागड़ी के साथ गुथा हुआ था उसे। तो इसी तरह से आके जुवेद भट्ट ने सीधे फायर किए मेरे भाई साजिद के, जो एक पेट जो एक टांग पे लगा और एक बाजू पे लगा। तो मेरे भाई को गिरे हुए पे जो खालिद बागड़ी वो मुसलसल डंडे मारा। इसी तरह ये उसी वक्त वीडियो में साथ जेल मौजूद है। जो हमजा भट्ट उसने राइफल लेके आया, वो भी उसने आती सीधा मेरी तरफ फायर किया। मैंने उसकी गन की नाली पकड़ के नीचे की तरफ मेरे पाँव को छू के वो फायर गुजरा। तो मैं तो उसी के साथ सारे वाक़े में मैं उसी के साथ जो गन छुड़ाने में लगा हुआ था, कहीं इससे बढ़कर मैं कुछ मामला गड़बड़ कर दिया। वो इसी से वो वीडियो बाकायदा मौजूद है, जो हर इस इलाके में हर सब लोगों ने
वो वीडियो बकायदा देखी है कि मैं उसी से गन छुड़वा रहा हूँ। वो बाद में जीत खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।